बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, अलग अलग ऑल्ट कॉइन। यार देखा है तो बिटकॉइन के बारे में कुछ समय से बात करना चाहता था पर टाइम मिल नहीं रहा था, लेकिन आज संडे टाइम मिल गया तो सोचा आप लोगों से इसके बारे में कुछ बातें वगैरह करते हैं और कुछ लोगों में अपने ओपिनियंस वगैरह बताता हूँ और पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये वीडियो ना किसी से स्पॉन्सर्ड है ना किसी से एफिलेटेड है। डिस्क्रिप्शन में आपको किसी भी वेबसाइट वगैरह कैसे फालतू लिंक भी देखने को नहीं मिलेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पे मैं ना बिटकॉइन को प्रेज कर रहा हूँ ना मैं उसे बैश कर रहा हूँ। बिल्कुल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में बात बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और आप लोग को क्या समझने की जरूरत है और बेसिकली प्रोस कॉन्स दोनों के बारे में बात की जाएगी। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए, कुछ इंटरेस्टिंग लगे, सीखो तो लाइक करो यार और चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो आपके दोस्तों को भी मिल जाएगी यहाँ से। खैर इसके साथ ही बात करते हैं तो सबसे पहले वही पुराना क्वेश्चन, बिटकॉइन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसके फायदे क्या होते हैं। इसके बारे में शायद आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन शॉर्ट में जल्दी से इसको चीज़ को खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी क्या रहती है, डिजिटल फॉर्मेट रहता है करेंसी का। यह नहीं कि ये फिजिकल पेपर में एग्जिस्ट नहीं करती, यह आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है ना, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं, वहां पे है। बेसिकली बात की जाए तो एक लेजर है जिसकी जो कॉपीज है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स हर जगह फैली हुई है और वहां पे क्या रहता है, हर अकाउंट नंबर के आगे लिखा रहता है कि इस अकाउंट नंबर के अंदर इतने बिटकॉइन आपको देखने को मिलते हैं। बस सिर्फ ऑन पेपर यहाँ पे जो डिजिटल फॉर्मेट में जो करेंसी वो एग्जिस्ट करते हैं, कोई फिजिकल फॉर्मेट नहीं है। सेम अपने इंडिया में भी ऐसा ही होता है। आप लोगों को बात मालूम है कि इंडिया में जितना पेपर मनी छपता है ना, उससे कहीं ज़्यादा बैंक्स में डिपॉजिटेड है। मतलब कि अगर हम देखें डिजिटल फॉर्मेट में ऑन पेपर काफ़ी सारा जो अमाउंट है, जो लिटरली जो कैश होता है ना, वो बैंक के अंदर डिपॉजिटेड है, लेकिन रियल टाइम में इतनी करेंसी मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, या फिर इतने जो करेंसी के जो नोट्स है वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ये सिंपल यही कंसेप्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। और बेसिकली बात की जाए तो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और उसके बाद ये लोगों को आइडिया आया कि यहाँ पे हम जो रेगुलर मनी होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, यानी कि कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है वो पूरे आपके मनी को कंट्रोल करती है और अगर एक बार वो डूब गई तो पैसा भी डूब गया। सेम इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए 2009 में आया था। वेल ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि टाइमिंग इसकी यही हो जाती है और पीछे का कंसेप्ट इसको लाने का ये था कि एक अच्छी करेंसी का रूप में आए, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी हो। यानी कि अभी आपकी जो करेंसी होती है, जो नोट होता है, उसे इंडियन गवर्नमेंट देती है। मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आपका 500 का नोट है, 2000 का नोट है, अगर आप इसको मार्केट में जाकर परचेज करोगे कोई भी आइटम तो 2000 रुपये की आपको पूरी वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये जो पावर है ना, यहाँ पे आपको दी रखी है इंडियन गवर्नमेंट ने। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या है, यहाँ पे किसी ने आपको पावर दे नहीं रखी। इसके अंदर बेसिक गेम होता है ट्रस्ट का। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, मेरे को आपके ऊपर भरोसा है, हम लोग को भरोसा है बिटकॉइन के ऊपर, तो हम लोग बिटकॉइन से आपस में ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। और इसलिए काफ़ी सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और काफ़ी सारी चीज़ें बिटकॉइन के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर धीरे धीरे होने चालू हो चुकी हैं। और काफ़ी सारे लोग इसलिए भी एक्साइटेड है क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री पैसा भेजना है तो फॉरेक्स एक्सचेंज, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सरदर्द लेना पड़ता है, वहाँ पे सारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि करेंसी के रूप में जैसे आपको इंडियन रुपीस या डॉलर या यूरो या पाउंड देखने को मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में इसको जो लोग हैं ना वो इन्वेस्टमेंट की तरीके से देख रहे हैं। मतलब कंसेप्ट इसका यहाँ से आया कि बिटकॉइन आया, धीरे धीरे जब पॉपुलर होने लगा, इसकी जो कीमत है वो राइज अप करने लगी। जैसे ही राइज अप करने लगी तो लोगों को आइडिया आया कि इससे हम और ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। और बिटकॉइन को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, जो कि मैं बोलूँगा बिल्कुल ही गलत चीज़ है। और ये इन्वेस्टमेंट के रूप में आप इसे ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब कि एक पार्ट हो सकता है बिटकॉइन का कि आप इसे इन्वेस्टमेंट भी रख सकते हैं, इसे आप यूटिलिटी एसेट भी बना सकते हैं, इससे आप कमोडिटी की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी समय सिर्फ एक माहौल सा बन गया था अभी कुछ समय पहले, जो कि मैं हर साल देखता हूँ दिसंबर जनवरी में, जब भी बिटकॉइन की वैल्यू हर साल राइज करती है ना, उस समय लोग इसे इन्वेस्टमेंट की तरीके से देखते हैं कि हाँ इसके अंदर हम पैसा डाल देंगे और इससे हम बहुत सारा पैसा अर्न कर लेंगे। ये देखा जाए तो एक तरीका सही भी है, कहा जाए तो आप ऑब्वियसली कोई चीज़ खरीद रहे हो, उससे बेच रहे हो तो ऑब्वियसली आप पैसा बना सकते हो। लेकिन ये क्या सिर्फ इसी चीज़ के लिए? वेल नहीं, ये करेंसी के रूप में स्टार्ट हुआ था और इसे अगर आप करेंसी के रूप में यूज़ करो तो शायद इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा प्रो सामने आ सकते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट की तरीके से रूप कर रहे हो तो शायद अगर आपको नॉलेज नहीं है तो शायद थोड़ा सा आप लोगों को शायद नुकसान वगैरह भी हो सकता है। वेल पीछे का बेसिक सिस्टम ये है कि ये जो पूरा जो सिस्टम है ना, ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। इसके साथ ही इसके अंदर और भी चीज़ें रहती है कि इसकी जो फ्लक्चुएशन होता है ना प्राइस का, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। एक सेकंड में ऊपर जाता है, एक सेकंड में नीचे भी आ जाता है, तो कोई कॉन्क्रीट नहीं है। और ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये बेसिकली काम कर रहा है हाइप के ऊपर और सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। हर साल मैं देखता हूँ
दिसंबर जनवरी के महीने में हाइप बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाती है। सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ गई, हाइप बढ़ गई, ऑटोमेटिकली बिटकॉइन की वैल्यू राइज हो गई। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि इससे हम पैसा बना लेंगे, और जिसको पैसा बनाना होता है, जो स्मार्ट होता है, वो एट द एंड ऑफ द डे बना लेता है। लेकिन कई बार लोग कंज्यूमर होते हैं ना, वो इसमें थोड़ा सा फंस जाते हैं। उन्हें कई बार ये चीज़ समझ में आती है, उन्हें लगता है कि अभी हम इतने में खरीदेंगे, आगे चल के बेचेंगे। मेरे कहने का मतलब ये कि इसको एज अ करेंसी लो या फिर इसे एसेट की तरीके से रखना रो, लेकिन इसे क्विक रिच स्कीम की तरीके से नहीं ले सकते कि अभी इसमें पैसा डाला, 4 दिन बाद मेरा या फिर 25 दिन बाद मेरा पैसा डबल हो गया और उसके बाद मैं इसको बेच दूंगा। ये चीज़ के लिए बनाया भी नहीं गया था, ना ही इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, ना ही ये आइडियल चीज़ है। इससे बेटर ये कि आप गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर लो, वहाँ पे आपको शायद अच्छी डील वगैरह मिल जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो पूरा जो मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो गया ना, ये पूरा बबल्स है जो कि आगे चल के हो सकता है बस्ट वगैरह भी हो जाए। मतलब कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए प्रॉपर थिंग। अगर आप नॉर्मली से करेंसी के तरीके से यूज़ करो तो काफ़ी अच्छा है। इवन करेंसी के तरीके से देखा तो काफ़ी सारे प्रोज भी देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो लेजर होता है, जो ब्लॉकचेन वाली टेक्नोलॉजी, जो काफ़ी कमाल की है। फ़ायदा ये है कि सभी अकाउंट नंबर के आगे किसमें कितना बिटकॉइन जमा है, ये चीज़ पब्लिकली अवेलेबल है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके साथ एनोनिमिटी ये भी है यहाँ पे कि कौन सा अकाउंट नंबर किस इंसान को बिलोंग करता है, ये हमें नहीं पता है। तो हाँ, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। इसके साथ ही एक और कौन यहाँ पे ये कि डे टू डे ट्रांजेक्शन के अंदर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर डे टू डे ट्रांजेक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हो तो उसको प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर बड़ा ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पे इसके फायदे रहते हैं कि बड़ा ट्रांजेक्शन बिना किसी ट्रांजेक्शन फीस के आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। ये काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है किसी को लाखों करोड़ों रुपए इधर से उधर ट्रांसफर करने हो तो। और यहीं पे प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, वो होती है गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम है ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग से। एक शहर से या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री पैसा पहुंचाना, सब चीज़ों का यूज़ करके। तो देखा तो ये भी काफ़ी एक चीज़ होती है जिसे गवर्नमेंट रोकना चाहती है। और बिटकॉइन का यूज़ करके लोग डार्क वेब पे इलीगल जो आइटम्स वगैरह होते हैं वो भी परचेज करते हैं, इलीगल चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। तो हाँ, इन सब से बचने के लिए यहाँ पे ये लोग सोच रहे हैं खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाई जाए। दुनिया में हर कंट्री अपना सोच रही जो कि डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, जो कि सेंट्रलाइज्ड होगी। जिस तरीके से इंडियन रुपी देखने को मिलता है, तो हो सकता है इंडियन रुपी के फॉर्मेट में एक और इसी सिस्टम में आपको एक क्रिप्टो करेंसी देखने को मिल जाए, लेकिन उसके पीछे किसी की बैकिंग होगी। तो जी हाँ, फिलहाल के समय में ये कहानी हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की तरीके से देखना और ये तोलना, मतलब पैसे के तराजू में तोलना उसे, ये कोई समझदारी भरा फैसला है नहीं। वो अपने आप में करेंसी और उसे करेंसी की तरीके से यूज़ करो, उसे इन्वेस्टमेंट की तरीके से मत देखो कि आपने अभी पैसा डाला आपका पैसा डबल हो जाएगा। नहीं, आप उसे करेंसी की तरीके से यूज़ करोगे तो उसके फ़ायदे काफ़ी सारे, नुकसान भी है, लेकिन उसके बारे में धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व हो रही है। तो कहने का मतलब ये है एट द एंड ऑफ द डे कि आपका जो पैसा है वो आपका रहता है। आपको सही तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि आपको कहाँ अपना किधर पैसा डालना है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। पर्सनली ना मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ना मैं हेट करता हूँ बिटकॉइन को, दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी है। लेकिन पीछे की जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मेरे को देखने को मिलती है, जिसका जो यूज़ है ना आगे चल के फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आपको देखने को मिल सकता है। तो फिर यहाँ पे कुछ बातें हो जाती है ब्लॉकचेन वगैरह के बारे में। दुनिया में कुछ कंट्रीज़ में बैन भी हो जाती है, इंडिया में बात चलती रहती है बैन होगी या नहीं होगी। ये सारी बातें अलग ही कंसेप्ट है, होंगी नहीं होंगी इसके तो मतलब अलग ही रहते हैं। लेकिन हो सकता है कि इंडिया में आगे चल के ब्लॉकचेन के कंसेप्ट पे इंडियन रुपी सिस्टम में या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाए, इसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। तो अगर ऐसा होता तो ये भी काफ़ी सही चीज़ होगी। लेकिन हाँ, एट द एंड ऑफ द डे जो बिटकॉइन है ना, वो बिल्ड है ट्रस्ट के ऊपर। अगर जब तक लोगों का विश्वास है कि बिटकॉइन में पैसा है या बिटकॉइंस में मतलब वैल्यू करते हैं बिटकॉइन और बिटकॉइन में बिलीव करते हैं लोग, तब तक बिटकॉइन ये दूसरी क्रिप्टो करेंसी जिंदा है। लेकिन जिस दिन लोगों का भरोसा उठ गया ना, उस दिन 1 सेकंड लगेगा इसको जीरो होने में। ये बात हो जाती है। तो हाँ, आपको इस तरीके से भी सोच के रखना है। तो एट द एंड ऑफ द डे बिटकॉइन काफ़ी अच्छी चीज़ है, कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ब्लॉकचेन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट था। लेकिन ना मैं किसी को रेकमेंड करता हूँ बिटकॉइन जाके खरीदे, ना ही किसी को डिस्करेज भी करता हूँ। तो ओवरऑल सारी बातें यहाँ पे मैंने न्यूट्रल करने की कोशिश करी है और अपने ओपिनियन रखने की कोशिश करी है कि एग्जैक्टली चीज़ें होती क्या और किस तरीके से काम करती हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। आप लोग जब भी कोई ऐसा फाइनेंशियल वगैरह डिसीजन लेना तो खुद एक बार सोच के देखें, जाँच परख की चीज़ें लें, क्योंकि ये आपका पैसा होता है और ये बहुत मुश्किल से अर्न किया जाता है। तो मेरे को लगता है कि आप लोग यहाँ पे मेरी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।